हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। की तैयारी आपकी अच्छे से चल रही होगी। यहाँ पर हम करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन 2023 के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर हम करने वाले हैं हिस्ट्री की क्लास। हिस्ट्री एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये भी 10 मार्क्स की आती है, 10 क्वेश्चन आते हैं और इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है। तो इसीलिए आप अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो ही आप एग्ज़ाम को अच्छे से सोल्व कर पाएंगे, अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होता है, आपके जितने अच्छे मार्क्स होंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है, तभी आप अच्छे फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस में इतनी ज़्यादा वैकेंसियाँ नहीं आती हैं कि आप कम नंबर के साथ भी उसमें फॉर्म फिल करें। तो इसमें आप अगर 70+ या 80+ मार्क्स लाते हैं तो आपके लिए अच्छा है। तो चलिए देर न करते हुए आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। यहाँ पर हम करने वाले हैं हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। यहाँ पर दे रखा है हड़प्पा की खोज कब हुई थी। हड़प्पा संस्कृति की खोज जो हुई वो हुई 1921 में। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ दिया है हड़प्पा का क्षेत्रफल क्या है। तो हड़प्पा संस्कृति जो है उसका क्षेत्रफल कितना रहा। उसका क्षेत्रफल जो है ये है 12,99,660 किमी की दूरी तक ये फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी क्या है। तो इनके बीच की दूरी कितनी है बतानी है। इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, ये है 670 किमी, 670 किलोमीटर जो है इन दोनों के बीच की दूरी है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया है सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो उन्हें बहुत सारी धातुओं का ज्ञान हो चुका था पर उन्हें जो है लोहे का ज्ञान नहीं था। वो आयरन के बारे में या लोहे के बारे में नहीं जानते थे। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। यहाँ पर पूछा जा रहा है मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। तो मृतकों का टीला किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है हमें बताना है। इस शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। हड़प्पा की खोज किसने की। तो हड़प्पा की खोज किसने की थी ये बताना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ क्या है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। ये बताना है कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे पर स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लोथल कहाँ स्थित है। लोथल जो है ये गुजरात में है। लोथल गुजरात में स्थित है। अगर आपको यूपी ट्रिपल एससी पैट की तैयारी करनी है 2023 के लिए तो आप अभी से तैयारी में लगेंगे तो ही अच्छा स्कोर जो है गेन कर पाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए और मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको टॉपिक जो है डीपली पढ़ने हैं तो कमेंट करिएगा, जिससे कि मैं उनके लिए वीडियो बनाकर आपकी प्रिपरेशन करा सकूँ। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ क्या दिया है, यहाँ दे रखा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो ये किस युग की सभ्यता है, ये है कांस्य युग की सभ्यता। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ क्या दिया है, पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या है यहाँ पर 18। जो हमारे पुराण हैं वो कितने हैं, 18 पुराण हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया है अर्थशास्त्र की रचना कब हुई। अर्थशास्त्र की रचना 4वीं शताब्दी पूर्व हुई थी। अब पूछा जा रहा है मगध की राजधानी कहाँ थी। तो मगध की राजधानी जो थी वो कहाँ थी, पाटलिपुत्र में थी। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। तो ये किसने किया था, ये किया था अजात शत्रु ने। अजात शत्रु ने सर्वप्रथम फूट डालो और राज करो या राज्य को जीत लो। तो ये राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौटिल्य की कृति क्या है। तो जो कौटिल्य हैं उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने लिखा था अर्थशास्त्र की जो रचना की थी वो कौटिल्य ने की थी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ क्या दे रखा है, धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया। तो धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया, अशोक ने धम्म महामंत्रों को नियुक्त किया। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर कहा जा रहा है पतंजलि के महाभाष्य में किसकी जानकारी मिलती है। तो किसकी जानकारी मिलती है पतंजलि के महाभाष्य में, मौर्य काल की जानकारी महाभाष्य में मिलती है। बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है, क्या कहा गया है। बज्जी का अर्थ होता है गणतंत्र, अर्थात जनता का राज्य। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर।
यहाँ क्या दे रखा है, जपत शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो जपत शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं उसको जपत बोला जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई, किसके द्वारा की गई, ये की गई उदयभद्र के द्वारा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ दिया है तक्षशिला कहाँ स्थित है। तक्षशिला जो है अभी वर्तमान में कहाँ गया है, ये पाकिस्तान में स्थित है। पहले ये भारत का हिस्सा होता था, अब ये पाकिस्तान में है, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया है तो तक्षशिला जो है पाकिस्तान में चला गया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया। तो चीनी यात्री था फाहियान, वह भारत आया किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में वह भारत आया था। पर दिया है भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया। आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ दिया है मौर्य समाज का प्रथम शासक कौन था। तो मौर्य समाज का जो प्रथम शासक था वो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। ये मौर्य समाज का प्रथम शासक था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ क्या दिया है, मेगास्थनीज कौन था। मेगास्थनीज जो था एक राजदूत था। इन सब के बारे में आपको डीपली पढ़ना है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं इसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगी। मैं यहाँ टॉपिक वाइज डीपली आपको एक्सप्लेन करूँगी, सारी थ्योरी उसके जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो अच्छी तैयारी के लिए मेरे साथ बने रहिए और मुझे कमेंट करके बताते रहिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। यहाँ पर दिया है धम्म की शुरुआत किसने की। तो धम्म की शुरुआत किसने की थी, ये अशोक ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अशोक। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मौर्य समाज का तृतीय शासक कौन था, बताना है। मौर्य समाज का तृतीय शासक जो था वो अशोक था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अशोक। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ दिया है गंगापुत्र किसे कहा जाता है। तो गंगापुत्र किसको कहा जाता है, ये महाभारत से लिया गया है। आते हैं राइट आंसर पर। राइट आंसर हो जाएगा गंगापुत्र भीष्म को कहा गया है। गंगा जी के पुत्र थे भीष्म। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया है महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान पर कितने दिन तक चला। तो ये कितने दिन तक चला, ये चला 18 दिन तक। आ जाते हैं नेक्स्ट पर। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। तो महाभारत की जो रचना हुई थी ये हुई थी संस्कृत भाषा में। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है। यहाँ पर दिया है महाभारत की रचना किसने की। तो महाभारत की रचना हमें बतानी है, ये किसने की, ये की है महर्षि वेद व्यास जी ने। राइट आंसर हो जाएगा महर्षि वेद व्यास। तो इसी तरह के क्वेश्चन हमने यहाँ पर आज रिवाइज कर लिए हैं। इस आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर हम करने वाले हैं मैथ, रीजनिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चन और करेंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चन, साथ ही हिंदी, इंग्लिश, जो भी सिलेबस है, टोटल सब्जेक्ट्स हैं पैट 2023 के लिए, तो उसकी हम यहाँ पर पूरी प्रिपरेशन करेंगे। आप साथ में बने रहिएगा और तैयारी अभी से शुरू करिएगा तो आप एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से क्लियर कर पाएंगे। अच्छी तैयारी के लिए मेरे साथ बने रहिएगा।